चाबी नहीं है पापा, कहाँ गए होंगे? आ रही, आ रही, बाहर निकलिए। ये चाबी कहाँ से मिली आपको? ये आपने किसी को बताए बिना ही ऐसे ही उठा ली और आगे गाड़ी चलाने? मुझे गाड़ी चलाना आता है, याद है मुझे। ये ना ये चाबी को ऐसे 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 उसमें डालते हैं, स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में वो क्लच दबाते हैं, फर्स्ट में लेते हैं और उसके बाद में क्लच को छोड़ते हैं, रेस दबाते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है, चलने लगती है। भाई साहब, मैं सीधा कह रहा हूँ आपको, आज के बाद आप किसी भी गाड़ी के आसपास नहीं दिखेंगे, और खासकर मेरी गाड़ी के आसपास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। नो ड्राइविंग। नहीं, मैं गाड़ी चलाऊंगा और मैं घूमने जाऊंगा। चाबी नहीं, एक बार में बात समझ नहीं आती आपको, चाबी दीजिए। मुझे गाड़ी चलाना आता है, मैंने बोला ना। ऐसे इसको अंदर डालते हैं और इसको अंदर डाल के स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट गियर में लेते हैं, क्लच दबाते हैं, रेस छोड़ते हैं, गाड़ी चलने लगती है। मुझे सब याद है। हाँ, ये फर्स्ट गियर में डालना, क्लच दबाना, स्टीयरिंग घुमाना, ये सारी चीजें ना आप अपने मोबाइल में कीजिए, गेम में कीजिए। असली जिंदगी में गाड़ी चलाना और मोबाइल पर गाड़ी चलाने में बहुत फर्क है। यहाँ पर जान का रिस्क होता है। क्या चाहता है? नहीं बढ़िया है गाड़ी। गज, तुमको याद है, तुम 15 साल के थे ना, तभी से तुमको गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। और पिताजी 18 साल पहले किसी को गाड़ी चलाने देते नहीं थे। और जब मैं 18 साल का हुआ तो तुम मेरे पास आए थे। हाँ, और मुझे बोला था, भाई साहब मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। फिर मैंने तुमको ऐसे ही गाड़ी चलाना सिखाया था। तुमने गाड़ी चलाना मुझसे ही तो सीखा था। और मैंने पहली बार में गाड़ी ठोक दी थी। लगता है पापा को सब याद आ रहा है। सॉरी भाई साहब, लेकिन फिर भी आपने मुझे गाड़ी सिखाना छोड़ा नहीं। छुप छुप कर गाड़ी चलाना सिखाते थे मुझे, जब पिताजी नहीं देख रहे थे तब। गज, जो तुमने गाड़ी सीखते हुए 20 बार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था। एक बार तो तुमने दोनों हेडलाइट फोड़ दी थी, फिर भी मैंने सिखाया तुमको। भाई साहब, आपको तो सब कुछ याद आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा थोड़ा नहीं, ये तो बहुत कुछ याद आ रहा है भाई साहब। थैंक यू बिहारी जी, पापा को सब कुछ याद आ रहा है। एक सेकेंड, गज काका को पता चल गया कि पापा की याददाश्त वापस आ रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई साहब, आज हम दोनों भाई एक लंबी ड्राइव पर चलते हैं। तब आपने मेरा हाथ साफ किया था गाड़ी चलाने में, आज मैं आपका हाथ साफ करवाऊंगा। चलिए आइए, बैठिए। पापा गाड़ी से नीचे कृष्णा, मैं बात कर रहा हूँ। उतरिए नीचे प्लीज। लेकिन मैं तो वो आपकी दवाई का टाइम हो गया ना, आपने दवाई नहीं खाई है, इसलिए प्लीज आप अपने कमरे में जाइए। चलिए। भाई साहब, गज, मैं ना दवाई लेने जा रहा हूँ। कृष्णा मुझे बहुत अच्छी दवाई दे रही है, इसलिए मेरी याददाश्त वापस आ रही है ना? मैं दवाई लेकर आऊंगा, फिर अपन दोनों गाड़ी चलाने चलेगी। तुम्हें बड़ा शौक है ना चौधरी बनने का? दो भाइयों की खुशी देखी नहीं जा रही थी तुमसे? अरे हम दोनों सालों बाद मिल रहे थे, हंस बोल रहे थे, पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। अरे भाई साहब को सब चीजें याद आ रही थी, लेकिन नहीं, ऐन वक्त में दूध में नींबू की तरह टपक पड़ना था तुमको। अरे मैं उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता, शायद ड्राइव करते करते कुछ और बातें याद आ जाती उन्हें, लेकिन नहीं, देखा नहीं जाता किसी और की खुशी। काका, आप प्लीज महल में ये किसी को मत बताइएगा कि पापा की याददाश्त वापस आ रही है, खास करके देवराज सर को। वो अगर उन्हें पता चला तो... वाह, मेरे भाई साहब की याददाश्त वापस आ गई। इतनी बड़ी बात, इतनी खुशी की बात, और मैं किसी को ना बताऊं। वो काका अगर पता चलेगा तो... क्योंकि अगर सबको ये बात पता पड़ गई, खासकर तुम्हारे देवराज सर को, तो तुम्हारे हाथ से आता हुआ पावर छीन लिया जाएगा, है ना? जब पता पड़ जाएगा कि महाराज ठीक हो गए हैं, उन्हें सब याद आ गया है, तो तुम्हें दी गई पावर ऑफ अटर्नी किस काम की? तो इसीलिए
महल की चाबी, तिजोरी की चाबी, यहां तक कि तहखाने की चाबी भी तुम्हारे हाथ में आते आते वापस। और अगर ऐसा हो गया तो कृषा रानी अपने मायके वालों को पैसे कैसे भेजेगी? चोरी करके। That's your plan, right? बेटा, उड़ते परिंदों के पर गिन लेता हूं मैं। तुम तो अभी तक अंडे से भी नहीं निकली हो, इसीलिए अपनी ये ऊल जुलूल बातें अगली बार मेरे सामने मत करना। गजवर्धन, गजवर्धन सिंह राठौड़ नाम है मेरा, मीनाक्षी नहीं। अगर गज काका ने ये बात महल में किसी और को बता दी तो पापा की जान को खतरा हो सकता है। क्या करें हम? गजवर्धन, कहीं जा रहे थे आप? हमें आपसे बातें करनी थी, बहुत जरूरी बातें। हमसे? जी, आप ही से। बैठिए ना, बैठ के बातें करें। आइए। वो क्या है ना, गज, हम काफी वक्त से आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। हम कृषा के बारे में बात करना चाहते हैं। वो आप तो अच्छी तरह से समझ ही सकते हैं कि अगर महल की बागडोर कृषा के हाथ में दे दी गई, सब कुछ उनके पास रहा, तो हम में से किसी के लिए तो फायदेमंद हो नहीं सकता। कृषा पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जरा सोचिए ना, सब कुछ उनके पास होगा, हर चीज की पावर उन्हें दी जाएगी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो वक्त दूर नहीं जब आप और हम सारे महल से बाहर फेंक दिए जाएंगे और कृषा के घर वाले इस महल पे राज करेंगे? इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी इसी में समझदारी है कि हम सब एक साथ मिलकर हम सबको कृषा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वी आर ऑन द सेम टीम गजवर्धन। आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं। वी आर वन। तो मिलाए हाथ। बिहारी जी, जयम आप उनकी साजिश में कामयाब मत होने दीजिए। अगर ये कामयाब हो गई तो पापा की जान खतरे में पड़ जाएगी। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है जयलक्ष्मी। कृषा भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उससे कई ज्यादा बदतर हो। हाँ, कृषा लालची हो सकती है, लेकिन तुम जयलक्ष्मी इंसान के रूप में नागिन हो, नागिन। अपने हाथ से खोती हुई पावर को रोकने के लिए तुम हमारे पास आ गई। अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमें उल्लू बनाना चाह रही हो, हाँ? और क्या कह रही थी? ये सब तुम हमारे लिए कर रही हो? कितनी परवाह है तुम्हें हमारी, हाँ? और क्या था वो? हम सब एक ही तो हैं। हम एक नहीं हैं जयलक्ष्मी, क्योंकि मेरा नाम गजवर्धन सिंह राठौड़ है। राठौड़, याद रखना। ये 2 टके की पॉलिटिक्स ना हम स्कूल में किया करते थे, छोड़ दी, बोर हो गए थे। तो अगली बार ऐसी बातें करके अपना और उससे बहुत ज्यादा जरूरी मेरा वक्त जाया मत करना, समझी?
जी, महाराज जी। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बचाओ मुझे। पापा, कौन है आप? एक मिनट रुकिए, कौन है आप? कहाँ गई ये औरत? कहाँ चली गई है? पापा, मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। कौन थी वो पापा? पापा कौन थी वो औरत? कौन मारेगी आपको? अच्छा आप उठिए, उठिए, इधर आइए, इधर आइए। कोई नहीं मारेगा, उठिए। आइए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। पापा कौन थी वो औरत? मुझे मार देगी, मुझे मार देगी। कहीं नहीं जाना। हाँ, कहीं नहीं जाना। कोई नहीं है पापा, कोई नहीं मारेगी आपको। पापा को रात भर नींद नहीं आई है और उनकी ऐसी हालत है कि हमें भी नींद नहीं आई। अच्छा है अब जाकर पापा की आंख लगी है। उस औरत का पापा के साथ हुए टॉर्चर के बीच कुछ संबंध हो सकता है, तभी तो वो उनको देखकर इतना डर गए। मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। कौन थी वो पापा? हम ना जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बिहारी जी, आज हम आपके सामने खुद से ये वादा करते हैं कि कैसे भी आज के आज उस औरत का पता लगा के रहेंगे जिसे देखते ही पापा को फिर से सदमा आ गया और फिर से वो तहखाने के जुल्म याद आ गए। इससे पहले कि देवराज सर को पापा की याददाश्त के बारे में पता चले, हमें उस औरत को बेनकाब करके रहना है। आप आ गए? जिस मुस्कान की वजह हम हैं, आप उसे हमसे ही क्यों छुपा रहे हैं? हम जानते हैं कि आपने हमें माफ कर दिया है, फिर अपने होठों पे वो बात क्यों नहीं आने दे रहे हैं आप? देवराज सर, आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन प्लीज हमसे बात करना मत बंद कीजिए, प्लीज। आप जानती हैं ना, आपके साथ ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता मैं, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। वादा कीजिए। बचपन में देवराज को सुनाने के लिए मैं लोरी गाता था।
तुमने गाड़ी चलाना मुझसे ही तो सीखा ना। हम बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं आपसे देवराज सर, लेकिन ऐसा करना हमारी मजबूरी भी है और पापा की सुरक्षा के लिए जरूरी भी। मैं पापा से मिलके आता हूँ, मुझे बात नहीं हुई है। जी। अरे अगर देवराज सर पापा के पास गए तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि पापा की आतिश पापा। देवराज सर, देवराज सर, एक सेकेंड, वो हम आपको बताना भूल गए। आप अंदर मत जाइए। अंदर नहीं जा सकता मतलब? क्यों नहीं जा सकता? वो हम बताना भूल गए आपको कि पापा सोए हुए इस वक्त? हाँ, वो पापा को पता नहीं नींद नहीं आ रही थी तो अभी जाके सोए हैं पापा, तो सोने देते हैं पापा को। आप भी थक गए होंगे ना, चलिए हमारे साथ आइए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाना। पापा? पापा क्या हुआ? वैसा मुझे लग रहा है पापा को तय खाने वाली बातें याद आ रही। पापा कुछ नहीं हुआ। वैसे इन फोटोज हटाइए यहाँ से। पापा आइए मेरे साथ, आइए कम ऑन, आइए आराम से, चलिए यहाँ से, आइए आइए यहाँ लेटिए, आइए पापा, आइए ध्यान से। ये तो वही औरत है जिनको हमने कल रात महल में देखा था। इन फोटोज को लेके जाइए प्लीज। हाँ पापा कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा आपको, ओके? मैं हूं ना आपके साथ। पापा मॉम, ये ड्रेस मुझ पे कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस, ये तो मेरा फेवरेट है। वाओ, शॉपिंग, वो भी इतनी सारी। हाँ, आपको क्या लगा था वो पैसे जो हमने आपको दिए वो ये सब करने के लिए दिए? जी नहीं, वो 5 लाख रुपए हमने आपको इसलिए दिए थे कि कृषा और उसकी मंडली क्या करने वाले हैं उसकी मिनट टू मिनट की इंफॉर्मेशन आप दोनों हमें देंगी। वो क्या है ना उग्रा, कृषा आपकी जितनी बेवकूफ नहीं है। वो कानों में कीमती झुमके, पैरों में महंगी हील्स पहनने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करती, क्योंकि उनका प्लान बहुत बड़ा है। वो महल और महल के लोगों को अपनी जूती के नीचे दबा के रखने का प्लान बना रही है। और वो प्लान क्या है हमें पता करना है। वो काम दिया था हमने आपको, शॉपिंग में वक्त बर्बाद करने का नहीं। तो अब एक काम कीजिए, ये सारी टुच्ची हरकतें छोड़ के अपने असली काम पे लग जाइए, क्योंकि आज शाम तक अगर हमें ये नहीं पता चला कि कृषा क्या करने वाली है तो वो 5 लाख रुपए सूद समेत कैसे वसूल करते हैं ना उग्रा, अच्छी तरह आता है हमें। तो देखें क्या शॉपिंग की है आप लोगों ने। बहुत सुंदर है, आपका फेवरेट है तो हमारे पैसों का ना, हम ही रख लेते हैं। मॉम, मेरा फेवरेट। हमें कुछ तो करना पड़ेगा नैना, वरना जयलक्ष्मी के इतने सारे पैसे कहाँ से लौटाएंगे। वही तो मॉम, हमने तो ऑलमोस्ट सारे पैसे स्पेंड कर दिए। काकी, काकी यही वो औरत है जिन्हें हमने कल पापा के कमरे के बाहर देखा था, जिसे देखते ही पापा को तहखाने की बातें याद आ गई थी और उन्हें सदमा लग गया था। और आपको पता है, आज इन्हीं की फोटो देख के पापा को फिर से सदमा लगा। ये है कौन? इन्हें तो हमने पहले कभी भी महल में नहीं देखा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो महल में रात में घूम रही थी और किसी को पता भी नहीं चला? हाँ, इसे बिना इजाजत महल में आना पॉसिबल नहीं है। आर यू श्योर आपने किसी को देखा था? कहीं स्ट्रेस की वजह से आपको कोई वहम तो नहीं हुआ? नहीं भाभी, हम 100% श्योर हैं। चलिए एक बार के लिए ये मान भी लेते कि हमें कोई वहम हो सकता है, लेकिन ये फोटो देखने के बाद हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमने इसी औरत को पापा के कमरे के बाहर देखा था। काकी ये कौन हो सकती हैं? हमें लग रहा है कि इनका जया माँ के साथ ना कोई कनेक्शन जरूर है।
शायद ये हमारी मदद कर सके जया माँ को बेनकाब करने में। दिखाओ। अरे ये तो इस महल की सबसे वफादार नौकर रही है, और जैसे ही जयलक्ष्मी यहाँ आ गई वो महल छोड़कर चली गई। चली गई थी या फिर निकाल दिया गया था? हो सकता है, हो सकता है जयलक्ष्मी ने आने के बाद यहाँ के बहुत सारे वफादार नौकरों को निकाल दिया और अपने खुद के स्टाफ को ले आई है। तो फिर तो ये भी हो सकता है ना काकी कि उन्हें जया माँ के बारे में कुछ पता होगा, इसीलिए जया माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया। तो फिर तो हमें पता लगाना चाहिए ना काकी इनका। काकी प्लीज बताइए ना इनके बारे में कुछ, कहाँ मिलेंगी ये? अब हमसे ये सब क्या पूछ रही हो? हमारा जमाना तो अलग था, हम लोगों के पास नौकरों के एड्रेस वगैरह तो छोड़ो, कई बार नाम भी याद नहीं रहते थे। हम कहाँ से बताएंगे? हाँ, लेकिन एक शख्स है जिससे ये सब इंफॉर्मेशन है। हाँ? काकी कौन? पहले इसका फोटो लेती हूँ मैं।